नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। 1:30 बजने के साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड की खबरों का वक्त हो चला है। तो उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले हम बताएंगे जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर खबर आ चुकी है। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। ये जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास यूसीसी का ड्राफ्ट है। हलाला और इद्दत पर भी बात रखी गई है। लिव इन रिलेशनशिप का ब्यौरा देना जरूरी होगा। ये मुख्य बिंदु बता रहे हैं कि ड्राफ्ट में क्या रखा गया है। हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। लिव इन रिलेशनशिप का ब्यौरा देना जरूरी होगा। उत्तराखंड यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण की भी बात कही गई है। तो कुछ अहम बिंदु आपको बता रहे हैं, क्योंकि जल्द ही उत्तराखंड में लाने की तैयारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। और लगता है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को सरकार लाएगी, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इशारा किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। हलाला और इद्दत पर भी रोक लगेगी। जनसंख्या नियंत्रण की भी बात कही गई है। लिव इन रिलेशनशिप का ब्यौरा देना जरूरी होगा। हालांकि आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार घमासान, सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। तो यूसीसी के ब्लूप्रिंट को समझाने के बाद अब आपको हम समझाने जा रहे हैं। और देखिए, आपको दिखाते हैं कि यूसीसी को लेकर कमेटी के जो सुझाव मिले, उन सुझावों में क्या कुछ बिंदुओं को प्रमुख तौर पर शामिल किया गया है। चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था यूसीसी का फैसला। आपको बता दें, यह सरकार के में यूसीसी लागू करने का सीएम का जनता से वादा भी किया था इन्होंने। पहली कैबिनेट की मीटिंग में यूसीसी पर बनी थी कमेटी। 5 सदस्य कमेटी बनाई गई थी, आपको बता दें। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश की नजरें उत्तराखंड पर टिक गई हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनी कमेटी के मिले कई सुझाव, बहुत सारे सुझाव मिले। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के साथ ग्रेजुएट का मौका, ये बात कही गई है। पति पत्नी दोनों के पास तलाक का समान अधिकार हो। बहु विवाह पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जाए। अधिकारों में लड़कों के बराबर हिस्सा मिले। हलाला और इद्दत पर रोक लगाने का सुझाव। हलाला जो मुस्लिम समाज पे है और इद्दत, इस पर रोक लगे। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी, पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। उत्तराखंड यूसीसी जनसंख्या नियंत्रण की भी बात कही गई है। तो उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द ही यूसीसी लागू करने जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कमेटी अपना काम कर रही है और जल्द ही यूसीसी को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवभूमि में यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड राज्य और देशों के लिए भी नजीर बनेगा। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। चलिए, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज देहरादून से और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। रामानुज, जी मीडिया के पास वो कॉपी आ गई है जो ड्राफ्ट की कॉपी है, जिसमें बात कही गई है हलाला और इद्दत पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। और कुछ अहम बिंदुओं के बारे में पता चला इस ड्राफ्ट में क्या है? बिल्कुल जयप्रकाश, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि संविधान की धारा 44 के तहत इस ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है। कुछ जो दस्तावेज हैं और जो कुछ इसमें सुझाव आए हैं उसके बारे में दर्शकों को बताते हैं। सबसे ज़्यादा जो चिंता सुझाव के तौर पर आए थे उसमें इस बात पे जताई गई थी कि लिविंग रिलेशनशिप का जो कल्चर है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। और इसमें जब शिकायतें आती हैं तो इसकी शिकायतों को दूर करने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। ऐसे में सुझाव दिया गया है कि इस ड्राफ्ट
ड्राफ्ट में इस बात पर फोकस रहे कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने वालों का एक डेटा तैयार किया जाए, उनके क्या रिकॉर्ड्स हैं, कहाँ के हैं और कब से रहते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही आई थी। और पूरे जब सुझाव कमेटी थी उस समय जी मीडिया की टीम भी उस सुझाव कमेटी में शामिल रही है, और जो आम लोगों का सुझाव था उसमें सबसे बड़ी जो बात आई थी वो इसी लिविंग रिलेशनशिप की थी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आई है विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से, चाहे वो हलाला को लेकर के रही हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक से लेकर के रही हो, तो चूंकि ट्रिपल तलाक से संबंधित बार बार ये बात आई कि कानून बन चुका है, हलाला को लेकर के इस ड्राफ्ट कमेटी में एक प्रोविजन होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली है, आम लोगों का ज्यादातर सुझाव जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के रहा है, चाहे जिस समुदाय के हो और चाहे जिस वर्ग के हो, सभी के लिए जनसंख्या कंट्रोल को लेकर के इस पर फोकस होना चाहिए, ये सुझाव आया है। तो इस तरह से अलग अलग जो लोग थे, जो कमेटियां थी लोगों की, उन्होंने सुझाव दिए हैं। लेकिन कुछ चिंता इस बात पर भी कमेटी की तरफ से देखने को मिली है कि जैसे उत्तराखंड में अलग अलग समुदाय के साथ में जो यहाँ की जनजाति रहती है उसकी अपनी अलग कल्चर है, चाहे वो बुक्सा है, थारू है, फिर या चक्राता में लोग रहते हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं। इसी तरह से पिथौरागढ़ में है, तो उनको कैसे इसमें शामिल किया जाएगा, कमेटी इस बात पे विचार मंथन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि इस पूरे ड्राफ्ट में 3-4 बिंदु ऐसे आए हैं जिस पर कमेटी बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रही है, जिसमें लिविंग रिलेशनशिप है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण है, जिसमें हलाला से संबंधित है, और इसी तरह से खास तौर से जो युवतियां हैं उनको किस तरह से युवक के बराबर में भाग दिया जा सकता है प्रॉपर्टी के सिलसिले में, तो इस पर फोकस किया गया। तो ये अलग अलग सेगमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर देखेंगे जयप्रकाश, इसमें थोड़ी देर पहले जब अभी मीडिया के सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रूबरू हुए तो उन्होंने एक बात को फिर से दोहराया है कि कमेटी पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया है और काफी हद तक वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जो इस ड्राफ्ट में आएगा वो नजीर होगा, न केवल सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि देश की अलग सरकारों के लिए, अलग अलग राज्यों की जो सरकारें हैं उनके लिए भी एक मिसाल ये बनेगा। जी।